हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द डेली करंट अफेयर सीरीज ऑफ ट्रिपल ए ब्राइट अकेडमी। आज हम 3 और 4 अप्रैल के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो इम्पॉर्टेंस ऑफ द डे से स्टार्ट करते हैं। आज यानी कि 4 अप्रैल के दिन हिस्ट्री में क्या इंपॉर्टेंस रही है, किस लिए इंपॉर्टेंट था ये डे। इंटरनेशनल डे फॉर माइन अवेयरनेस एंड असिस्टेंस ऑफ माइन एक्शन, ये आज के दिन मनाया जाता है। माइंस के रिगार्डिंग जो भी अवेयरनेस होती है उसको स्प्रेड करने के लिए आज का डे सेलिब्रेट किया जाता है। माइंस में आपका लैंड माइंस वगैरह सब कुछ आ जाती है, ठीक है। तो उनके रिगार्डिंग अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए आज का दिन है। और थीम इस साल की है सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम। सेफ ग्राउंड सेफ स्टेप्स सेफ होम आज की थीम है। अब हम आज के क्वेश्चन से बिगिन करते हैं। इंडिया साइंड इकोनॉमिक कॉपरेशन एंड ट्रेड अग्रीमेंट टू बूस्ट द इकोनॉमी विद विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। भारत ने फॉलोइंग में से कौन सी कंट्री के साथ एक ट्रेड अग्रीमेंट साइन किया है इकोनॉमी को बूस्ट करने के लिए। तो ये किया है ऑस्ट्रेलिया के साथ। ओके, ऑस्ट्रेलिया के साथ ही अग्रीमेंट साइन किया है। अब इसके थोड़े स्टैटिक पॉइंट्स भी देख लेते हैं हम, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो फर्स्ट पॉइंट हमारे पास है इंडियाज़ कॉमर्स मिनिस्टर पीयूष गोयल एंड ऑस्ट्रेलियन मिनिस्टर डैन टेहन। साइन किसने किया ये अग्रीमेंट? पीयूष गोयल ने, जो हमारे इंडिया के कॉमर्स मिनिस्ट्री के भी हेड हैं, और डैन टेहन जो आपके ट्रेड मिनिस्टर हैं ऑस्ट्रेलिया के, इन्होंने साइन किया। ये एक वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू हुआ है, वर्चुअल सेरेमनी थी जिसमें किसकी भी प्रेजेंस थी, और एक हमारे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं जो नरेंद्र मोदी, उनकी प्रेजेंस में भी, और जो ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर हैं स्कॉट मॉरिसन, उनकी प्रेजेंस में ये जो अग्रीमेंट है इसको साइन किया गया है। ऑस्ट्रेलिया अगर देखा जाए तो हमारा 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। ओके, इंडिया का 17th लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर ऑस्ट्रेलिया है। आपको मुझे ये बताना है कमेंट में कि फर्स्ट लार्जेस्ट कौन सा है, जो लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है इंडिया का, वो कौन सा है। ये वाला आपने मेरे को बताना है कमेंट्स में, ठीक है। कैपिटल देख लेते हैं ऑस्ट्रेलिया की, कैनबेरा कैपिटल है। सिडनी के साथ कंफ्यूज नहीं करना है इसको, कैनबेरा कैपिटल है ऑस्ट्रेलिया की। करेंसी वहाँ की है ऑस्ट्रेलियन डॉलर्स। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एज अ स्टेप टू प्रमोट जेंडर इक्वालिटी एंड वुमेन एम्पावरमेंट, इंडिया कॉन्ट्रीब्यूट्स हाउ मच टू UN विमेंस कोर बजट। तो जेंडर इक्वालिटी को बढ़ाने के लिए इंडिया ने UN विमेन नाम के एक इंस्टीट्यूट है, ये आपकी UN की ही सब्सिडरी है, तो उसको कंट्रीब्यूट किया है इंडिया ने। कितना कंट्रीब्यूट किया है अमाउंट, ये हमसे पूछा गया है। तो $5 लाख जो हैं इंडिया ने कंट्रीब्यूट किए हैं UN वुमेन्स के कोर बजट में। ओके, इसके स्टैटिक पॉइंट्स हैं, इंडिया ने 5 लाख कंट्रीब्यूट किए हैं ताकि जो जेंडर इक्वालिटी है और विमेन के लिए एम्पावरमेंट है उनको प्रमोट किया जा सके। तो ये टॉपिक्स हैं जेंडर इक्वालिटी के और वुमेन एम्पावरमेंट के, ये इस चीज़ को, इस क्वेश्चन को बहुत इंपॉर्टेंट बना देते हैं। तो ये साइन किया है इंडिया ने। किसने साइन किया है इंडिया के बिहाफ पे? ये जो हमारे TS तिरुमूर्ति हैं ना, ये इंडिया के परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव हैं UN के लिए, तो इन्होंने साइन किया है। और मतलब जो ऑपोजिशन में पार्टनर थे जो इनके, वो कौन थे? विमेन चीफ डॉक्टर सीमा बहौस। ये आपके जो ये वाली इंस्टीट्यूशन है UN विमेन, इनकी हेड है, ठीक है, इनकी एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं ये। तो इन दोनों ने इस अग्रीमेंट को साइन किया है। अर्लियर 2021 में कितना कंट्रीब्यूट किया इंडिया ने इसी एजेंसी के लिए? $3 लाख, ठीक है। इस बार 5 लाख कर दिए। और अगर हम UN विमेन जो है हमारी, उसका हेडक्वार्टर्स देखें तो वो न्यूयॉर्क में है, न्यूयॉर्क US, और फाउंड ये हुई है 2010 में। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हम पढ़ चुके हैं, सीमा समी बहौस। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। विच बैंक हैज साइंड एन MOU विद STPI एंड STPI नेक्स्ट अंडर फिनब्लू इनिशिएटिव टू प्रमोट इनोवेशन थ्रू फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज। फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज को और प्रमोट करने के लिए फिनब्लू इनिशिएटिव के अंडर ना, लाइक STPI और STPI नेक्स्ट के साथ किस बैंक ने एक MOU साइन किया है? तो ये किया है इंडियन ओवरसीज बैंक ने। ओके, इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये किया है। इसके थोड़े फैक्ट्स देखते हैं। STPI इज सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया, ठीक है। STPI की फुल फॉर्म है ये सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क्स ऑफ इंडिया। और STPI नेक्स्ट क्या है? STPI नेक्स्ट एक सेक्शन 8 कंपनी है आपके कंपनीज एक्ट के अंडर, ठीक है। सेक्शन 8 कंपनी है STPI नेक्स्ट। और MOU जो है वो साइन किया गया है इन द प्रेजेंस ऑफ STPI के DG, जो डायरेक्टर जनरल हैं STPI के, अरविंद कुमार, उन्होंने साइन किया। ही साथ में उनके IOB या जो आपका इंडियन ओवरसीज बैंक है, इसके MD और CEO हैं PP सेन गुप्ता, इन्होंने साइन किया ये। नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास है फिनब्लू इनिशिएटिव इज अ फिनटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप सेट बाय द STPI एट चेन्नई टू हेल्प प्रोवाइड रिसोर्सेज सच एज मेंटरिंग, टेक्नोलॉजी सपोर्ट, फंडिंग,
फॉर फिनटेक स्टार्टअप्स। अब फिनटेक स्टार्टअप्स जितने भी होंगे, मतलब जिनमें फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी वाले जो भी स्टार्टअप्स होंगे, नए नए बिजनेसेस होंगे, उनमें टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करने के लिए, टेक्नोलॉजी का कोई भी सपोर्ट है वो प्रोवाइड करने के लिए, मेंटरिंग मतलब कि एक होता है ना कि आपको मतलब लाइक गाइडेंस मिलेगी, ठीक है, वो प्रोवाइड करने के लिए और फंडिंग प्रोवाइड करने के लिए ये जो इनिशिएटिव है, फिनब्लू इनिशिएटिव, इसको स्टार्ट किया गया है। इंडियन ओवरसीज बैंक इस्टेब्लिश कब हुआ था? 10 फरवरी 1937 में, और हेडक्वार्टर इसके चेन्नई तमिलनाडु में है। टैगलाइन है इसकी गुड पीपल टू ग्रो विद, गुड पीपल टू ग्रो विद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इंटरनेशनल फाइनेंशियल सर्विसेज सेंटर अथॉरिटी IFSCA साइंड एन MOU विद विच इंस्टीट्यूशन फॉर स्ट्रेंथनिंग ऑफ इंटर-रेगुलेटरी एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, टेक्निकल कॉपरेशन एंड सुपरवाइजरी कोलैबोरेशन। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण ने सूचना के अंतर नियामक आदान प्रदान, तकनीकी सहयोग और पर्यवेक्षी सहयोग को मजबूत करने के लिए किस संस्थान के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये किए हैं आपके IRDAI के साथ, जो आपकी इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया है ना, उसके साथ मिलकर साइन किए हैं MOU। किस किस ने साइन किया है? इंजेति श्रीनिवास जो कि चेयरपर्सन है IFSCA के, और साथ में देबशीष पांडा जो IRDAI के चेयरमैन है। हमने ये भी पहले डिस्कस किया हुआ ना, देबशीष पांडा इसके IRDAI के चेयरमैन है, ये याद रखना आपने, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। इन्होंने किया ये हैदराबाद में, ओके, ये MOU साइन किया गया हैदराबाद में देबशीष पांडा और इंजेति श्रीनिवास के बीच। MOU जो है ये अनेबल करता है इंडिया इंश्योरेंस इंडस्ट्री स्टार्टअप्स को टू एक्सप्लोर फॉरेन ज्यूरिसडिक्शन, मतलब अगर कोई फॉरेन के स्टार्टअप्स हैं तो वो भी इंडिया में यहाँ पर नई नई चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकते हैं, और इंडिया के भी कोई ऐसे स्टार्टअप्स हैं तो वो भी फॉरेन की ज्यूरिसडिक्शन में सब कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, ओके। इसके लिए ये जो MOU है इसको साइन किया गया है। IFSCA की देखें अगर हम, इस्टेब्लिश कब हुआ है? 2020 में ही इस्टेब्लिश हुआ है। ये हेडक्वार्टर्स की गिफ्ट सिटी में है जो गुजरात में लोकेटेड है। गिफ्ट सिटी की क्या फुल फॉर्म होती है? बहुत, ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला एक भी इंपॉर्टेंट है कि गिफ्ट सिटी की मतलब फुल फॉर्म क्या है, तो वो है गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ओके, गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक सिटी, ये आपकी गांधीनगर गुजरात में सिचुएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, RBI रिड्यूस द वेज एंड मीन्स एडवांसेस WMA फॉर स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज टू हाउ मच? फ्रॉम 51,560 करोड़। तो RBI ने वेज एंड मीन्स एडवांसेस होते हैं एक, इसको रिड्यूस कर दिया है स्टेट्स और यूटीज के लिए। पहले कितनी थी? 51,560 करोड़, अब रिड्यूस करके कितनी कर दी गई है ये हमसे पूछा है, तो अब कर दी गई है 47,010 करोड़ रुपीज़। WMAs क्या होते हैं कि एक तरह से ना फाइनेंशियल असिस्टेंट दी जाती है गवर्नमेंट को RBI के थ्रू, ठीक है, ये दी जाती है ताकि अगर रिसीट्स और पेमेंट्स वाला जो आपका वो होता है ना, साइड्स होती है ना, वो मिसमैच ना हो, उसके लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस देता है RBI गवर्नमेंट को, ओके, वो होता है आपका वेज एंड मीन्स एडवांसेस। द लिमिट फॉर WMA फॉर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द फर्स्ट हाफ, अब सिर्फ इतना सा नोटिस करेंगे कि फाइनेंशियल ईयर 2023 के फर्स्ट हाफ के लिए कितनी रख दी गई है? 1.5 लाख करोड़, ठीक है, 1.5 लाख करोड़ रख दी गई है। और RBI की बात करें, इस्टेब्लिश कब हुआ था? 1 अप्रैल 1935। ये बेसिक से पॉइंट्स हम बार बार क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि यही बेसिक पॉइंट्स हैं आपके जो स्टैटिक में वहाँ पर बनते हैं एग्जाम में। स्टैटिक अवेयरनेस में हमेशा ऐसे पॉइंट्स आपको बैंकिंग अवेयरनेस के लिए पूछे जाएंगे। तो अप्रैल 1 1935 में RBI इस्टेब्लिश हो चुका है, हेडक्वार्टर मुंबई में, हमने पता है। 25th गवर्नर हैं शक्तिकांत दास, डेप्यूटी गवर्नर हैं MK जैन, MD पात्रा और M राजेश्वर राव, T रविशंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आज का। क्वेश्चन नंबर 6 है, सेबी लॉन्चेस एन आइडियाथॉन टू प्रमोट इनोवेशन इन सिक्योरिटीज मार्केट, व्हाट इज द नेम ऑफ द आइडियाथॉन? सेबी ने ना एक आइडियाथॉन लॉन्च किया है ताकि जो आपकी इनोवेशन है सिक्योरिटीज मार्केट में उनको बढ़ाया जा सके, उनको बढ़ावा दिया जा सके। तो उस आइडियाथॉन का हमसे नाम पूछा है। इस आइडियाथॉन का नाम है मंथन, ठीक है, मंथन नाम है इस आइडियाथॉन का। थोड़ा सा मंथन के रिगार्डिंग हम फैक्ट्स देख लेते हैं। जो मंथन है ना, वो आपका एक ऐसा इनिशिएटिव है जो नए नए आइडियाज़ को और इनोवेशंस को इनवाइट करेगा। इसके थ्रू मतलब इनका फोकस ये है कि इसमें जो भी नए नए आइडियाज़ हैं सिक्योरिटीज़ मार्केट में वो लाए जा सके और इनोवेशंस नई इसमें इंट्रोड्यूस की जा सके। इसके लिए ये जो आपका आइडियाथॉन है इसको करवाया गया कंडक्ट।
किसने करवाया ये, किसने लॉन्च किया ये? आपके जो सेबी के चेयरपर्सन हैं माधवीपुरी बूच, हमने बहुत बार इसको भी डिस्कस किया, माधवीपुरी बूच हैं चेयरपर्सन ऑफ सेबी। तो इन्होंने इसको लॉन्च किया है मार्च 30 को मुंबई में, ठीक है, बस इतना याद रखना है, मुंबई में किया है मार्च 30 को माधवीपुरी बूच ने। मंथन जो है वो एक 6 वीक लॉन्ग आइडियाथॉन है, 6 वीक लॉन्ग चलेगा ये, और इसमें वही आइडियाज़ और नए सॉल्यूशंस, जितने भी आपके सिक्योरिटी इंडस्ट्री में नए नए आइडियाज़ आएंगे, नई नई इनोवेशंस आएंगी, सॉल्यूशंस आएंगे रिगार्डिंग आपकी सिक्योरिटीज़ इंडस्ट्री, वो इसमें इनवाइट की गई हैं। और इसके साथ के साथ ना इन्वेस्टर एजुकेशन, प्रोटेक्शन और ईज़ ऑफ इन्वेस्टिंग को भी इसमें बढ़ावा दिया जाएगा, और सिक्योरिटी मार्केट में डेवलपमेंट भी होगी, मार्केट में रेगुलेशन भी होगी, इंटीग्रेशन भी होगी फाइनेंशियल इकोसिस्टम की। मतलब ऑल इन ऑल एक आपका जो सिक्योरिटी मार्केट है ना उसको एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा इस एक स्टेप से। ओके, जो इसमें टॉप 10 विनर्स होंगे उनको 5 लाख का कैश प्राइज भी है इसमें, ठीक है, जो टॉप 10 विनर्स होंगे उनके लिए 5 लाख का कैश प्राइज भी है। सेबी के बारे में अगर हम देखें, इस्टेब्लिश कब हुई थी सेबी? सेबी सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुई थी 12 अप्रैल 1992 में। हेडक्वार्टर्स इसके मुंबई महाराष्ट्र में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच अमंग द फॉलोइंग इंस्टीट्यूशंस हैज लॉन्च्ड ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड्स फॉर फार्मर्स? वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दैट वी आर डिस्कसिंग टुडे, ग्रेन बैंक लॉयल्टी कार्ड्स फॉर फार्मर्स किसने लॉन्च किया है फॉलोइंग में से? तो ये किया आपके अर्गोस बिजनेस सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड ने। नाम आपने पहले इतना नहीं सुना होगा, ये एक बिहार बेस्ड ही कंपनी है जो फार्मर्स के लिए या उनकी बेटर लाइफ, उनकी एक प्रमोशन के लिए ना बहुत वर्क करती है। तो इस एक एजेंसी ने ये वाला ग्रेन बैंक जो है इसको लॉन्च किया है। थोड़ी हम डिटेल्स देख लेते हैं ग्रेन बैंक के लिए। डिजिटल प्लेटफॉर्म है ये एक, जो ग्रेन बैंक है आपका, ये एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है। ये जो है ना जो फार्मर्स हैं उनको ऑनलाइन डिजिटली अपने क्रॉप की वैल्यूएशन देगा, उनके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, और जो भी फार्म प्रोड्यूस होंगे ना उनके, उसकी एक्चुअली वैल्यू एक बताएगा डिजिटली, ठीक है। और इसके और फीचर्स क्या हैं? जो आपकी क्रॉप्स होंगी उसकी सेल्स को आप डीले कर सकते हो अपने हिसाब से, और लोन्स मिल जाएंगे आपको मिनिमम इंटरेस्ट पे, ठीक है, डायरेक्ट बैंक से। तो वो भी मतलब फार्मर्स के लिए सारी सुविधाएं इसमें ऐसी सी। और साथ में एक और भी है कि अगर जो मतलब वेदर रिपोर्ट्स वगैरह होती हैं ना, उसकी भी सारी अपडेट्स इसमें आती रहेंगी, ताकि फार्मर्स अपडेटेड रहें कि हमारी क्रॉप को वेदर की वजह से भी कोई हार्मफुल इफेक्ट्स ना हो। ओके, सीईओ और डायरेक्टर कौन है इसके? किशोर कुमार झा। ये जो आपका अर्गोस बिजनेस लिमिटेड है, इसके सीईओ और डायरेक्टर हैं किशोर कुमार झा, हेडक्वार्टर्स के पटना बिहार में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, विच बैंक हैज बीन एडजस्ट एज बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक इन एसएचजी लिंकेज बाय नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन? तो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन इसके अकॉर्डिंग, या जो राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन है इन हिंदी, इसके अकॉर्डिंग कौन से बैंक को बेस्ट परफॉर्मिंग बैंक का अवार्ड मिला है? सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की लिंकेज में, जो एसएचजीज होती है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप्स, उनकी लिंकेज में किसको अवार्ड मिला है ये? तो ये मिला आपका एचडीएफसी बैंक को, ठीक है, एचडीएफसी बैंक को ये मिला है बेस्ट परफॉर्मिंग का आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप की लिंकेज में। जो आपकी नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है ना, इसका ये फुल फॉर्म क्या है इसकी, कौन सी पूरी स्कीम का नाम है? दीनदयाल अंत्योदय योजना नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, डे NRLM भी बोलते हैं इसको। तो ये है जो कि आपके मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट ने डेवलप किया। मिनिस्टर कौन है आपके रूरल डेवलपमेंट वाले? गिरिराज सिंह, ठीक है, गिरिराज सिंह है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ मिलके ये विज्ञान भवन में लॉन्च हुआ है। विज्ञान भवन में ये जो अवार्ड्स थे इसको अनाउंस किया गया था न्यू दिल्ली में। एचडीएफसी बैंक जो है वो ओनली प्राइवेट बैंक बन गया है इस एक कैटेगरी में ऑनर होने का, ठीक है। इस एक कैटेगरी में एसएचजीज में जो मतलब एसएचजीज की लिंकेज है उसमें पहला ऐसा प्राइवेट बैंक बन गया है एचडीएफसी, जिसको ये अवार्ड मिला है। और नेक्स्ट हम देखेंगे कि थोड़ा सा आपका ये जो नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन है इसके बारे में थोड़े से पॉइंट्स देख लेते हैं। ये लॉन्च कब हुआ था? जून 2011 में, ठीक है, जून 2011 में लॉन्च हुआ था। ये एक पॉवर्टी एलिवेशन प्रोजेक्ट है, मतलब कि गरीबी हटाने के लिए ये जो प्रोजेक्ट है इसको शुरू किया गया है। और दिस रूरल इनकम जनरेशन स्कीम इज ऑल्सो नोन एज आजीविका मिशन। इसको आजीविका मिशन भी कहा जाता है। ओके,
रूरल इनकम जनरेशन स्कीम है, मतलब कि गाँव वगैरह के इलाकों में और इनकम को जनरेट या एम्प्लॉयमेंट को जनरेट किया जा सके, उसके लिए ये आजीविका मिशन भी कहते हैं इसको। HDFC की थोड़ी अगर हम पॉइंट्स देखें तो वहाँ के चेयरमैन हैं अतानु चक्रवर्ती, ठीक है। MD CEO हैं शशिधर जगदीशन। बना कब है ये बैंक? 1994 में स्टैब्लिश हो चुका है। हेडक्वार्टर इसके मुंबई महाराष्ट्र में ही है। टैगलाइन है इसकी वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। HDFC बैंक की टैगलाइन है वी अंडरस्टैंड योर वर्ल्ड। और इनका एक चैटबॉट भी है, ईवा के नाम से इनका एक चैटबॉट भी है, मतलब एक आपकी मैसेजिंग सर्विस भी है इनकी तरफ से जिसका नाम है ईवा। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, क्वेश्चन नंबर 9। अकॉर्डिंग टू द लिस्ट ऑफ हुरून richest self-made women in the world 2022 released by Hurun Research Institute, who has topped the list? अब हुरून रिसर्च इंस्टीट्यूट ने एक लिस्ट निकाली है जिसमें हुरून की रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन इन द वर्ल्ड 2022 की सेल्फ मेड वुमेन जो रिचेस्ट रही हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, उनकी एक लिस्ट है। तो इस लिस्ट को टॉप किसने किया है ये हमसे पूछा गया। तो इसको टॉप किया है वा यजून ने। वा यजून जो चाइना से बिलोंग करती हैं, इन्होंने इस लिस्ट को टॉप किया है। बल्कि जो टॉप 5 है ना इस लिस्ट में, टॉप 5 अचीवर्स हैं जो, वो पांचों की पांचों चाइना से ही हैं, ठीक है। टॉप 5 चाइना से ही हैं इसमें। थोड़े इसके बारे में स्टैटिक पॉइंट्स देख लेते हैं और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। फाल्गुनी नायर जो नायका की फाउंडर और CEO हैं, वो अकेली ऐसी इंडियन हैं जो इस लिस्ट में है टॉप 10 में, ठीक है। अमंग टॉप 10 सिर्फ फाल्गुनी नायर ही हैं जो अकेली इंडियन है इस लिस्ट में, जिन्होंने जिनकी मतलब जो नेटवर्थ है वो कितनी है, $7.6 बिलियन। अच्छा, इसमें एक और नया नाम जुड़ा है। फाल्गुनी नायर तो हमने पहले भी डिस्कस किया है ना, 1-2 बार, ये पहले भी लिस्ट, बाकी लिस्ट में भी बहुत बार आ चुकी हैं। राधा वेम्बू नया नाम इस लिस्ट में जुड़ा है, जो कि को फाउंडर हैं। इनका आपको कंपनी याद रखनी है, जोहो नाम की एक कंपनी है, उसकी ये को फाउंडर हैं और प्रोडक्ट मैनेजर हैं, राधा वेम्बू। ये जो हैं सेकंड रिचेस्ट सेल्फ मेड वुमेन बिलियनियर हैं इंडिया की, ठीक है। आफ्टर फाल्गुनी नायर सेकंड नंबर पे ये हैं इंडिया में। इस लिस्ट में नहीं है ये, इस लिस्ट में ये जो आपकी हुरून की ग्लोबल वाली लिस्ट है उसमें इनकी रैंक 25th है, ठीक है, उसमें इनकी रैंक 25th है। बट ये जो हैं ग्लोबली जो बिगेस्ट राइजर्स हैं ना, मतलब जिन्होंने सबसे ज़्यादा इस टाइम पर इम्प्रूव किया है अपनी इसको ग्लोबल वर्थ को, जैसे इनकी आई थिंक 3.9 बिलियन है रैंक इनकी, जो है जो वर्थ है, नेटवर्थ, वो 3.9 बिलियन है। तो इसको इंक्रीज़ करके, मतलब ये बहुत लो से इंक्रीज़ करके यहाँ तक पहुँची हैं। तो बिगेस्ट राइजर्स वो होते हैं जो जिन्होंने बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट की होती है। तो बिगेस्ट राइजर्स की लिस्ट में भी है ये, सेकंड है ये ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। टॉप कर रही है इंडिया में, सबसे ज़्यादा इन्होंने राइज़ किया है और सेकंड नंबर पे पूरे वर्ल्ड में इन्होंने राइज़ किया है। अगर हम बात करें किरण मजूमदार शॉ की, जो हमने पहले बहुत बार देखा होगा, ये बहुत सारे लिस्ट में काफ़ी फेमस नाम रहता था, बायोकॉन की ये फाउंडर हैं और चेयरपर्सन हैं। तो ये यूजुअली इस लिस्ट को टॉप करती थी। उसके बाद इनको रिप्लेस किया था फाल्गुनी नायर ने, और अब इनके बाद इनसे पहले 2 नाम और जुड़ गए हैं। एक फाल्गुनी नायर पहले ही था, राधा वेम्बू भी इनसे पहले आ गई हैं। अब ये शिफ्ट होके 26 नंबर पे आ गई हैं, जबकि पिछली बार ये 24th रैंक थी इनकी। इसी सेम लिस्ट में ये पिछली बार 24th रैंक पे थी। इस बार इनकी नेटवर्थ है $3.8 बिलियन। ओके, तो बस आपको इतना याद रखना है। टॉप 3 मतलब ये फीमेल्स हैं, एक नंबर 10 पे हैं ग्लोबली, एक नंबर 25th पे हैं और एक 26th पे हैं। ओके, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आज का और लास्ट क्वेश्चन है ये। विच इंडियन स्पेस टेक स्टार्टअप हैज़ लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट कमर्शियल इमेजिंग सैटेलाइट शकुंतला बाय SpaceX Falcon 9 रॉकेट। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हमसे पूछा गया है कि कौन से स्पेस टेक स्टार्टअप ने, मतलब कि स्पेस टेक्नोलॉजी में एक स्टार्टअप है, एक नया बिजनेस है, उसने किस फॉलोइंग में से कौन सा स्टार्टअप ऐसा जिसने पहला कमर्शियल इमेज सैटेलाइट, शकुंतला नाम है उसका, उसको लॉन्च किया है SpaceX Falcon 9 रॉकेट के साथ। तो ये किया आपका पिक्सल ने। पिक्सल एक ऐसा स्टार्टअप है जिसने इस सैटेलाइट को लॉन्च किया है, शकुंतला नाम की सैटेलाइट को। अप्रैल 1 को किया है लॉन्च पिक्सल ने, ठीक है। शकुंतला पूरा नाम है इसका शकुंतला TD2। ये हाईएस्ट रेजोल्यूशन के साथ जो आपके कमर्शियल कैमराज होते हैं ना, अभी तक के हाईएस्ट रेजोल्यूशन के कमर्शियल कैमराज हैं इसमें, जो स्पेस में जाने वाले हैं। किस रॉकेट के थ्रू हैं? SpaceX Falcon 9 रॉकेट के थ्रू हैं। और मिशन कौन सा है ये? ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के अंडर,
ठीक है। ट्रांसपोर्टर 4 मिशन के अंडर ये जो आपका सैटेलाइट है इसको लॉन्च किया गया है। शकुंतला जो है वो पिक्सल के ना 36 सैटेलाइट प्लांट कॉन्स्टलेशंस का एक पार्ट है, ठीक है। 36 सैटेलाइट प्लांट कॉन्स्टलेशंस का एक पार्ट है पिक्सल्स के शकुंतला। पिक्सल्स जो है वो 2019 में ही फॉर्म की गई है ये वाली कंपनी, और इसके जो हेड्स हैं वो कौन कौन हैं? पिलानी, बिट्स पिलानी और अवैस अहमद और क्षितिज खंडेलवाल। तो अब पॉइंटर्स डिस्कस कर लेते हैं। ये भी थर्ड और फोर्थ दोनों के ही हैं, पिछले कल के भी और आज के भी दोनों के ये इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स हैं, ये भी हम देख लेते हैं। वाइस चांसलर ऑफ इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी महेश वर्मा हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू चेयरपर्सन एंड नेशनल अक्रेडिटेशन ऑफ द नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स NABH। तो आपको इसमें सिर्फ इतना याद रखना है कि महेश वर्मा जो कि आपके वाइस चांसलर हैं इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के भी, वो NABH के नए चेयरपर्सन बन गए। NABH क्या है? नेशनल अक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल्स एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। बस इतना से याद रखना है, महेश वर्मा बन गए इसके नए चेयरपर्सन। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, द यूनियन गवर्नमेंट हैज़ एक्सटेंडेड द फॉरेन ट्रेड पॉलिसी 2015-20 विच वॉज वैलिड अप टू March 31, 2022 बाय अनदर 6 months। तो फॉरेन ट्रेड पॉलिसी को जो कि वैलिड कब तक की थी? सिर्फ 31 मार्च 2022 तक ही वैलिड थी। अब इसको एक्सटेंड कर दिया गया और नेक्स्ट 6 महीने के लिए, September 30, 2022 तक। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है, ये भी वन ऑफ इट्स काइंड है तो इम्पॉर्टेंट है क्वेश्चन। द ले एडमिनिस्ट्रेशन इज सेट टू साइन अ ट्राइपार्टाइट अग्रीमेंट टू डेवलप हानले एज डार्क स्काई सेंचुरी, द ले हिल काउंसिल, वाइल्ड लाइफ एंड टूरिज्म डिपार्टमेंट्स। ट्राइपार्टाइट है मतलब कि 3 इंस्टीट्यूशंस का है ये, तो एक है आपका ले हिल काउंसिल, एक वाइल्ड लाइफ है और एक टूरिज्म डिपार्टमेंट। इन तीनों ने मिलके ये अग्रीमेंट साइन किया है जिसमें एक एस्ट्रो टूरिज्म के लिए ये एरिया दे दिया जाएगा, ठीक है। हानले में डार्क स्काई सेंचुरी बन रही है, बस आपको इतना याद रखना है। ले में हानले रिवर के पास ये एक जगह है, हानले ही इसका नाम है, वहाँ पर एक डार्क स्काई सेंचुरी बन रही है, बस इतना सा आपको याद रखना है। नेक्स्ट पॉइंटर है हमारे पास, द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, अ UN एजेंसी हैज़ पार्टनर्ड विद नीति आयोग ऑर्गेनाइज्ड अ नेशनल कॉन्क्लेव जिसका नाम है द इम्पैक्ट ऑफ COVID-19 ऑन माइग्रेशन। ये बेसिकली सिर्फ माइग्रेशन का मतलब क्या COVID-19 का क्या रोल रहा है माइग्रेशन में, उसको ये बेसिकली फोकस कर रही है। इसमें आपकी मैनेजमेंट क्या रही है, कोविड में जितने भी टाइम पे माइग्रेशन वगैरह हुई थी उसमें कितनी की मैनेजमेंट रही थी, उसके ऊपर ये रिपोर्ट निकाली गई है। 29 मार्च को ये रिपोर्ट रिलीज़ की गई है होटल ताज पैलेस में, जो आपका चाणक्यपुरी न्यू दिल्ली में है। ओके, मतलब ये कॉन्क्लेव हुआ था जिसका नाम ये था, और कहाँ पर हुआ था? होटल ताज पैलेस में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंटर है, डॉक्टर S राजू वॉज अपॉइंटेड एज द DG ऑफ जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सिर्फ इतना याद रखना है कि DG बना दिया गया है डॉक्टर S राजू को। इन्होंने सक्सीड किसको किया है? RS गडखल को। RS गडखल को इन्होंने सक्सीड किया है। और जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इस्टेब्लिश हुआ था 1851 में, हेडक्वार्टर्स के कोलकाता वेस्ट बंगाल में। अगला पॉइंट है हमारे पास, द गवर्नर ऑफ कर्नाटका थावरचंद गहलोत एंड यूनियन मिनिस्टर ऑफ यूथ अफेयर्स एंड स्पोर्ट्स अनुराग सिंह ठाकुर लॉन्च द लोगो, जर्सी, मैस्कॉट एंड एंथम ऑफ 2nd एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स। आपको सबसे पहले ये इंपॉर्टेंट देखना है यहाँ पर कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 जो 2nd एडिशन है खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स की, ये कहाँ पर होने जा रही है? श्री कांतिवीरा स्टेडियम बेंगलुरु में। और वहीं पर ही जो हमारे यूथ अफेयर्स और स्पोर्ट्स के मिनिस्टर हैं यूनियन के, वो अनुराग सिंह ठाकुर, उन्होंने थावरचंद गहलोत के साथ मिलके ये लोगो, जर्सी और मैस्कॉट यहाँ पर लॉन्च किया है। अब हम पहले जो एंथम है उसका देख लेते हैं। वीरा नाम है इस ऑफिशियल एंथम का, जो कि चंदन शेट्टी और निखिल जोशी के द्वारा सिंग किया गया है। इस एक जो आपका ये जो गेम्स हैं इसके लिए ना एक खेलो इंडिया ऐप भी इस बार इंट्रोड्यूस किया है इन्होंने, जिसमें लाइव अपडेट्स आएंगी सारी गेम्स को लेके। ओके, और इस बार का ये इवेंट जो है ये ऐसा फर्स्ट स्पोर्टिंग इवेंट बन गया है जिसमें मलखम और योगासना ये दोनों चीज़ें भी इंट्रोड्यूस कर दी गई हैं। 20 और स्पोर्टिंग डिसिप्लिन्स हैं इसमें, मतलब कि 20 टोटल गेम्स है ना, उसमें योगासना और मलखम को इंट्रोड्यूस करने वाली ये पहली ऐसी स्पोर्टिंग इवेंट बन गया है। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स।
कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसको ग्रीन गेम्स भी अनाउंस किया, ठीक है, ग्रीन गेम्स, जीरो वेस्ट जीरो प्लास्टिक गेम्स, ये भी कर्नाटका गवर्नमेंट ने इसी को ही किया। तो ये 2 पॉइंट्स आपके बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। द फर्स्ट एडिशन जो इसकी हुई थी वो कहाँ पर हुई थी, 2020 में कि ओडिशा में, ओके, ओडिशा में इसकी फर्स्ट जो एडिशन थी वो हुई थी। नेक्स्ट हमारे पास है पुलित्जर प्राइज अवॉर्डी अमेरिकन पोएट रिचर्ड हॉवर्ड पास्ड अवे एट द एज ऑफ 92। इसमें आपको ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, पुलित्जर प्राइज विनर थे, अमेरिकन पोएट थे, पोएट और उनका नाम ये याद रखना है। और साथ में इनको किसके लिए मिला था पुलित्जर प्राइज, इनको मिला था अनटाइटल्ड सब्जेक्ट्स नाम की एक बुक इन्होंने रिलीज की थी उसके लिए। नेक्स्ट है अवार्ड विनिंग चिल्ड्रंस राइटर एंड हिस्टोरियन देविका रंगाचारी हैज़ ऑथर्ड अ न्यू बुक। देविका रंगाचारी एक ऑथर हैं, इन्होंने एक नई बुक रिलीज़ की है क्वीन ऑफ फायर, जो कि झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के ऊपर बेस्ड होगी। तो बस इतना याद रखना है, क्वीन ऑफ फायर देविका रंगाचारी ने रिलीज़ किया जो लक्ष्मीबाई पे होगी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, सिटी ग्रुप हैज़ अनाउंस्ड एक्सिस बैंक विल बी एक्वायरिंग सिटी बैंक्स इंडिया कस्टमर बिजनेस। मतलब कि सिटी ग्रुप जो है वो सिटी ग्रुप ने ये अनाउंस किया है कि एक्सिस बैंक ना सिटी बैंक का सारा इंडिया कस्टमर बिजनेस जो है उसको एक्वायर कर लेगा कैश में। ये ऑल कैश डील है, कितने में एक्वायर कर लेगा, 1.6 बिलियन US डॉलर्स में, ठीक है। MDCO वगैरह देख लेते हैं क्योंकि इसमें सिर्फ आपको इतना से पता लगाना है कि सिटी ग्रुप का जो भी यहाँ का सिटी बैंक इंडिया वाला बिजनेस है वो एक्सिस बैंक एक्वायर करेगा। बस ये 2 नाम आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक्सिस बैंक के MDCO कौन है, अमिताभ चौधरी, हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। चेयरपर्सन है इसके श्री राकेश मखीजा। फाउंड कब हुआ है, 3 दिसंबर 1993 में, हेडक्वार्टर्स मुंबई में। नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है एन इंडियन ऑफिसर अपराजिता शर्मा, ये नाम याद रखना, हैज़ बीन सिलेक्टेड एज वाइस चेयरपर्सन ऑफ इंटरनेशनल टेलीकम्युनिकेशन यूनियंस काउंसिल स्टैंडिंग कमेटी ऑन एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। इसके लिए इनको चूज कर लिया गया है, जिसमें अब इंडिया एक लीडरशिप पोजीशन में आ गई इसकी वजह से कि ये एक इंडियन है और इनको इस एक चेयर पे एज अ वाइस चेयरपर्सन यहाँ पे इनको अपॉइंट कर दिया गया है, ओके। नेक्स्ट है हमारे पास, अकॉर्डिंग टू द EI डोराडो वेदर वेबसाइट, चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट ऑफ महाराष्ट्र वॉज द 3rd हॉटेस्ट सिटी इन द वर्ल्ड। रिपोर्ट रिलीज किसने की है, एल डोराडो वेदर वेबसाइट ने। इसके अकॉर्डिंग चंद्रपुर जो डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र की वो 3rd हॉटेस्ट इन द वर्ल्ड बन गई है विद ए मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ 43.2। इसमें आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि चंद्रपुर 3rd हॉटेस्ट बनी थी, इसने रिपोर्ट रिलीज की थी। केस सिटी जो है माली की वो सबसे ज़्यादा हॉटेस्ट है, मतलब वो हॉटेस्ट थी विद 44.4 डिग्रीज। सेगो डिस्ट्रिक्ट थी, अगेन माली की ही थी ये भी, ये आपकी 2nd हॉटेस्ट है 43.8 डिग्री सेल्सियस के साथ। नेक्स्ट है मेघालय इज गियर्ड अप टू होस्ट 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2022। मेघालय होस्ट करेगा 83rd नेशनल टेबल टेनिस चैंपियनशिप को ऑन द ओकेजन ऑफ, इसको मतलब मेघालय को ना 50 ईयर्स भी हो गए हैं अपने स्टेटहुड के, ये 50th एनिवर्सरी भी मना रहे हैं मेघालय में, तो उस वो भी एक ओकेजन है जो इसका रीज़न बना है। और इसके साथ साथ मेघालय 2nd टाइम ऐसा हो रहा है कि एक इतना बड़ा इवेंट होस्ट करने जा रहा है, ठीक है। तो ये कहाँ होगा, नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी जो है शिलोंग में, उसमें ये कंडक्ट होने जा रहा है अप्रैल 18 से लेके 25 के बीच में, ओके। नेक्स्ट हमारे पास न्यूज़ है, ऑस्ट्रेलिया बीट इंग्लैंड बाय 71 रन इन द फाइनल्स टू क्लेम 7th, एक 7th टाइटल है, ये इंपॉर्टेंट है। दूसरा, विमेंस वर्ल्ड कप जीत लिया है ऑस्ट्रेलिया ने बाय बीटिंग इंग्लैंड, इंग्लैंड को हरा के ऑस्ट्रेलिया ने जीता है इस बार का विमेन वर्ल्ड कप, ओके। हुआ कहाँ पर था ये, हैगले ओवल इन क्राइस्टचर्च न्यूजीलैंड में ये हुआ था। इसमें एक और रिकॉर्ड बना है एलिसा हेली का। एलिसा हेली जो हैं वो अभी तक की टॉप स्कोरर बन गई हैं वर्ल्ड कप में। अभी तक 170 रन किसी ने स्कोर नहीं किए थे वर्ल्ड कप फिनाले में, तो वो स्कोर करने वाली पहली ऐसी विमेन बन गई हैं एलिसा हेली। मतलब ना ही किसी मेल ने किया था अभी तक और ना ही फीमेल ने, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके लिए। ऑस्ट्रेलिया की प्लेयर हैं, ये आपको याद रखना है, नाम इनका याद रखना है। और ये हाईएस्ट इंडिविजुअल बन गई हैं जिन्होंने इतना स्कोर किया है, हाईएस्ट इंडिविजुअल स्कोर बनाने वाली ये अकेली इंडिविजुअल बन गई हैं। पॉलिश टेनिस स्टार ईगा स्वीटेक डिफीटेड नाओमी ओसाका ऑफ जापान इन फाइनल मैच टू क्लेम मियामी ओपन। आपका जो मियामी ओपन है टेनिस टूर्नामेंट, इसको जीत लिया है पोलैंड की ईगा स्वीटेक ने। किसको हराया, जापान की नाओमी ओसाका।
तो नेक्स्ट हमारे पास पॉइंट है, विकास कुमार हैज़ बीन अपॉइंटेड एज द न्यू मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन। दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन के नए हेड बना दिया गया है विकास कुमार को, और ये किसको सक्सीड कर रहे हैं, मंगू सिंह को। ठीक है, ये आपके आज के क्वेश्चंस थे। अब अगर इसमें आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। मैं आपसे मिलूंगी कल नेक्स्ट क्लास के साथ। थैंक यू।